हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में। टोक्यो ओलंपिक्स जो अभी संपन्न हो चुका है, फाइनल कंप्लीट हो चुका है, 17 दिन तक चला था ये भी। और यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको पिछले डेली करंट अफेयर्स में ऑलरेडी बता रखा था कि जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में होना था, लेकिन यहाँ पर कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से इसको स्थगित कर दिया था 2021 के लिए। इसलिए ये 2021 में हुआ है, लेकिन ये है 2020 वाला ही। इसलिए मैं क्वेश्चन में यहाँ पर जो ईयर मेंशन कर रखा है, सभी क्वेश्चन में वो 2020 मेंशन कर रखा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन ये हुआ अभी है 2021 में, अभी रिसेंटली ये संपन्न हुआ है, जुलाई अगस्त में ये कंप्लीट हुआ था, 17 दिन तक चला था। ठीक है, तो इसी के लगभग 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर किसी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर आपको हर किसी एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर जानना जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पदक तालिका की बात कर लेता हूँ। पदक तालिका आपके सामने है। देखिए, यहाँ पर जो इधर है रैंक, इधर कंट्री नेम है और ये मेडल लिस्ट है और टोटल कितने हैं, ये चीज़ आप देखिएगा। सबसे पहला आपके सामने है जो यूनाइटेड स्टेट है, ये पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर रहा है। और इसने टोटल 39 गोल्ड मेडल जीते हैं, और इसके अलावा 41 सिल्वर यानी कि रजत पदक जीते हैं, और 33 इसने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीते हैं। इस तरीके से टोटल मिलाकर जो यूनाइटेड स्टेट हैं, इसने 113 पदक जीते हैं और पदक तालिका में पहले स्थान पर विराजमान है। दूसरे स्थान पर पदक तालिका में आता है चाइना। चाइना ने जो है यहाँ पर टोटल 88 पदक जीते हैं, जिसमें 38 गोल्ड है और यहाँ पर 32 सिल्वर है और 18 यहाँ पर ब्रॉन्ज यानी कि रजत है। जापान तीसरे नंबर पर है पदक तालिका में, 58 टोटल मेडल जीते हैं। इस तरीके से ये डिवाइडेशन आप देख सकते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज का। टॉप 3 मतलब आपको ध्यान रखना है इस पदक तालिका के, बाकी का से हमें कोई मतलब नहीं है। और एक हमारा इंडिया है, उसको ध्यान रखना है। ये तो हो गया टॉप 3 यहाँ से यहाँ तक। बाकी इंडिया की रैंक पदक तालिका में 48वें नंबर पर रही है। इंडिया कौन से नंबर पर रहा है? 48वें नंबर पर रहा है। ध्यान रखिएगा, इंडिया ने टोटल 7 पदक जीते हैं। अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का इस ओलंपिक्स में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 7 पदक जीते हैं, जिसमें 4 तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और यहाँ पर 2 यहाँ सिल्वर मेडल जीते हैं और 1 गोल्ड मेडल जीता है। इस तरीके से यहाँ पर एक नया इतिहास इस ओलंपिक्स में भारत ने बनाया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम। और यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दीपक पूनिया किस कुश्ती वर्ग के तहत टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपका सही आंसर होगा 86 केजी भार वर्ग की जो प्रतिस्पर्धा है, उसी के लिए जो है ये खेलते हैं टोक्यो ओलंपिक में। और हाल ही में इन्होंने 86 केजी भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये आपको ध्यान रखना है, दीपक पूनिया ने। ठीक है, अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, मीराबाई चानू महिला भारोत्तोलक टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्लैंक स्पेस श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो मीराबाई चानू ने जो है भारत का नेतृत्व किया है। 49 केजी भार वर्ग की जो प्रतियोगिता था, जो स्पर्धा थी, उसके अंदर इन्होंने भारत का नेतृत्व किया है। किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीराबाई चानू। अगला अपडेट अपना है, देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फेंसर कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा भवानी देवी। पहले भारतीय फेंसर हैं यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा अपडेट है अपना अगला, टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला गोल्फर कौन सी है? तो इनका नाम है आदिति अशोक। देखिए, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली महिला गोल्फर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला अपडेट है आपके सामने, कौन सी भारतीय महिला जिम्नास्ट टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ये किस भारतीय महिला जिम्नास्ट ने भारत का नेतृत्व किया है? किसके लिए? जिम्नास्ट के लिए। तो ये किया है प्रणति नायक ने। किसने? प्रणति नायक, जो ए वाला ऑप्शन आपका, इसी ने यहाँ पर जिम्नास्ट के जो स्पर्धा थी उसमें भारत का नेतृत्व किया है। अगला अपडेट आपके सामने है, कौन सा भारतीय पहलवान पुरुषों के 65 केजी वार वर्ग में ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है?
तो यहाँ पर देखिएगा बजरंग पूनिया, इसका सही आंसर होगा आपका बजरंग पूनिया जो है, इन्होंने 65 केजी भार वर्ग में जो है भारत का नेतृत्व किया है, पुरुषों के 65 केजी भार वर्ग प्रतिस्पर्धा में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला अपडेट है, सोनम मलिक टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है या किया है इन्होंने, सोनम मलिक ने। तो इन्होंने 62 केजी भार वर्ग में भारत का नेतृत्व किया है टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला अपडेट आपका सामने है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का शुभंकर क्या है। तो मिराई तोवा इसका शुभंकर है, ध्यान रखिएगा टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का। देखिए ओलंपिक्स चिन्ह पर 5 वलय क्या दर्शाते हैं, आपने देखा होगा ओलंपिक का जो लोगो है इस तरीके से है, 5 रिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जो 5 रिंग है ये क्या दर्शाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 5 महाद्वीपों को दर्शाती है, 5 महाद्वीपों को दर्शाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला अपडेट, ओलंपिक चिन्ह के 5 छल्ले अलग अलग रंगों में होते हैं, जिसमें एक लाल होता है, एक हरा होता है, एक पीला, एक नीला और एक कौन सा होता है, काला होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख लीजिएगा नॉलेज के लिए। उसके बाद में देखिए अगला अपडेट आपके सामने है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो ये किए गए थे 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। अगला अपडेट आपके सामने है, देखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में, लाजेन स्विट्ज़रलैंड, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट आपके सामने है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में सॉफ्टबॉल जो कि नया जोड़ा गया इस बार खेल, किस टीम ने स्वर्ण पदक इसमें जीता है पहली बार। तो ये जापान ने जीता है। देखिए यहाँ पर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहली बार ये खेल इसमें जोड़ा गया है जो सॉफ्टबॉल का खेल है। ठीक है, ये पहली बार इसमें शामिल किया गया टोक्यो ओलंपिक्स में इस बार, और इसका पहली बार जो इसमें पदक जीता है गोल्ड, वो जापान ने जीता है। ठीक है, अगला अपडेट है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ओलंपिक सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम हार गई है, किस टीम ने भारतीय महिला हॉकी टीम को हराया था। देखिए यहाँ पर सेमीफाइनल की बात हो रही है जिसमें भारतीय महिला टीम हारी थी, किस टीम से हारी थी ये आपसे पूछा जा रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अर्जेंटीना से हारी थी भारत की महिला टीम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भारतीय महिलाओं की टीम है ये अर्जेंटीना से हारी थी। ठीक है, सेमीफाइनल के अंदर। अगला अपडेट यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा जो भारतीय पुरुष टीम है इसकी बात कर लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है, टीम ने किस टीम को हराकर यह सफलता हासिल की है। तो किस टीम को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, जर्मनी को हराकर जीता है। ध्यान रखिएगा जर्मनी को हराकर ये कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का गोलकीपर है वो कौन है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी काफ़ी प्रशंसा मिल रही है, काफ़ी चर्चा में है। तो इनका नाम है PR श्रीजेश। देखिए PR श्रीजेश जो है ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं जो काफ़ी न्यूज में रहे हैं इस बार इनके शानदार प्रदर्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त कुश्ती विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला फ्रीस्टाइल 53 kg कुश्ती वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। क्वार्टर फाइनल में इन्हें किसने हराया था, तो इनको हराया था वेनेसा क्लाउडिसंकाया। देखिए यहाँ पे वेनेसा क्लाउडिसंकाया जो है ये इन्होंने यहाँ पर जो विनेश फोगाट है जो भारतीय कुश्ती प्लेयर हैं इनको हराया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो 53 kg भार वर्ग की प्रतिस्पर्धा है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइएगा। कौन सा भारतीय भाला फेंकने वाला अपने समूह में शीर्ष पर रहते हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 के फाइनल में पहुंचा है, तो ये है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की बात आगे भी करेंगे हम, यहाँ पर इन्होंने एक नया इतिहास बनाया है भारत के लिए। तो देखिए यहाँ पर फाइनल में पहुँचने वाले ये भाला फेंक समूह के मतलब कि प्लेयर है, ध्यान रखिएगा। भाला फेंक या बोले तो आप जेवलिन थ्रोअर। ठीक है, ये भी आप ध्यान। फिर देखिए नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर, किस भारतीय एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में पुरुषों की 50 किमी रेस वॉक फाइनल में
भाग लिया है, लेकिन पदक प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि वह दौड़ पूरी करने में असमर्थ था। इनका नाम है गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह जो है, इन्होंने पुरुषों की 50 किलोमीटर रेस वॉक में फाइनल में हिस्सा लिया था, लेकिन कोई पदक इनको नहीं मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी भारतीय महिला गोल्फर जो गहन बहरेपन के साथ पैदा हुई थी और टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लिया है? तो इनका नाम है दीक्षा डागर। ये एक काफ़ी मतलब कि बहरेपन था इनके अंदर, वो इस मतलब कि सुनने में असमर्थ रही थी और इन्होंने जो मतलब कि जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें हिस्सा लिया है और इनका नाम है दीक्षा डागर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस के राउंड थर्ड में भारत की मनिका बत्रा को किसने हराकर ओलंपिक में अपना रन समाप्त किया है? तो सोफिया पोलकानोवा जो है, इन्होंने ही जो है जो भारत की मनिका बत्रा है इनको हराया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में चीन के ही बिंग जाओ को हराकर लगातार 2 ओलंपिक खेलों में 2 पदक का दावा करने वाले महिला एकल बैडमिंटन में कौन सा भारतीय चौथा खिलाड़ी बन गया है? तो इनका नाम है पीवी सिंधु। ठीक है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक प्राप्त करने के बाद पीवी सिंधु ने अपना दूसरा ओलंपिक पदक जीता है। पीवी सिंधु के अलावा भारत में एकमात्र एथलीट कौन है जिनके पास एक व्यक्तिगत खेल में 2 ओलंपिक पदक हैं? तो इनका नाम है सुशील कुमार। पीवी सिंधु के अलावा सुशील कुमार का नाम यहाँ पर आता है जिनके पास व्यक्तिगत खेल श्रेणी में जो है 2 ओलंपिक पदक है। नेक्स्ट यहाँ पे किस भारतीय महिला ने डिस्कस थ्रो इवेंट के फाइनल में प्रवेश पाकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में इतिहास रच दिया है? इनका नाम है कमलप्रीत कौर। यहाँ आपका सही आंसर होगा कमलप्रीत कौर। ठीक है, जिन्होंने डिस्क थ्रो इवेंट के फाइनल में हिस्सा लिया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 36 नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? वह भारत के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली दूसरी महिला मुक्केबाज और तीसरी समग्र मुक्केबाज बन गई है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है लावलिना बोरगोहेन। देखिए लावलिना बोरगोहेन जो है, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ऐसा करने वाली भारत के लिए ये दूसरी महिला मुक्केबाज और तीसरी ओवरऑल मुक्केबाज बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश करके टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक नया इतिहास रच दिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो सही आंसर होगा मनप्रीत सिंह। देखिए यहाँ पर 49 साल बाद जो यहाँ पर पुरुष हॉकी टीम है वो सेमीफाइनल में पहुँची है और इसके जो कप्तान है वो कौन है? मनप्रीत सिंह है। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के साथ साथ महिला हॉकी टीम ने भी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इतिहास रच दिया है और टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कप्तान है और पुरुष हॉकी टीम का कप्तान मनप्रीत सिंह के हैं। ठीक है। दोनों ही टीमें जो है इस बार फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंची है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे किस भारतीय महिला ने डिस्क थ्रो इवेंट के फाइनल में प्रवेश पाकर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इतिहास रचा है? कमलप्रीत कौर इनका नाम है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक्स खेल 2020 में भारतीय दल का आकार कितना है? यानी कि कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है भारत की तरफ से? टोटल 228 जो लोग मतलब कि 28 लोगों का ये दल था जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा खेल ने वापसी की है? देखिए एक जो गेम है बेसबॉल, इसको बीच में हटा दिया गया था, फिर से इस बार इसको जो है इसमें जोड़ लिया गया है बेसबॉल को टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीटों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 26। कितनी? 26। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में किस भारतीय एथलीट ने भारोत्तोलन
भारत के लिए भारोत्तोलन में पहला रजत पदक भी जीता है। इसमें महिलाओं के लिए 49 kg भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए यहाँ पर भारोत्तोलन के अंदर जो है मीराबाई चानू ने यहाँ पर 49 kg भार वर्ग में कौन सा रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मीराबाई चानू है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के भारोत्तोलन में महिलाओं के 49 kg भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो फिर स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये जीता है जो चीन से हो जी है, इन्हीं के द्वारा ये यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता गया है और भारत की मीराबाई चानू ने इसमें रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्तोमिन को हराकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेनिस में 25 वर्षों में भारत का पहला ओलंपिक मैच किसने जीता है। सुमित नागल ने जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भारत के किस तीरंदाज ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी गल्सन बाजारजापोव को हराया लेकिन पदक नहीं जीता है। तो ये है प्रवीण जाधव। इन्होंने यहाँ पर देखिएगा जो तीरंदाजी का जो फील्ड था उसके अंदर हराया था इनको, जो बाजारजापोव है इनको। ठीक है, लेकिन पदक नहीं जीत पाए थे। फिर देखिए अगला अपडेट है यहाँ पर टोक्यो 2020 ओलंपिक में पुरुषों की जो 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग स्पर्धा है, इसमें किस तैराक ने भारत का नेतृत्व किया था। तो इनका नाम है साजन प्रकाश। 200 मीटर की बटरफ्लाई स्विमिंग प्रतिस्पर्धा में साजन प्रकाश ने जो है भारत का नेतृत्व किया है। फिर देखिए अगला अपडेट है टोक्यो 2020 ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी स्पर्धा में किसने भारत का नेतृत्व किया है। तो श्री हरि नटराज साजन, इन्होंने जो है साजन प्रकाश के साथ यहाँ जो 100 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी स्पर्धा थी इसमें भारत का नेतृत्व किया है। फिर देखिए अगला अपडेट यहाँ पर 2 भारतीय एथलीट कौन से हैं जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के उद्घाटन के ध्वजवाहक रहे हैं। तो एक तो मैरी कॉम है और एक मनप्रीत सिंह है। ठीक है, ये दोनों उद्घाटन के ध्वजवाहक रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी पुरुषों के शॉट पुट के लिए क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय एथलीट कौन सा है। तो ये है तजिंदर पाल तूर। ध्यान रखिएगा, शॉट पुट के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय थे तजिंदर पाल तूर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारतीय बैडमिंटन के पुरुष एकल में भारत का नेतृत्व किसने किया है। बी साई प्रणीत ने बैडमिंटन के पुरुष एकल में भारत का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन रहा है। तो बजरंग पूनिया रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का नेतृत्व किसने किया है, गुरप्रीत सिंह ने किया है। ठीक है, 50 किमी वॉक इवेंट में। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा खिलाड़ी पुरुषों की लंबी कूद प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये किया है मुरली श्रीशंकर ने। पुरुषों की जो लंबी कूद प्रतियोगिता थी उसमें भारत का नेतृत्व किया है मुरली श्रीशंकर ने। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय मुक्केबाज सिमरनजीत कौर टोक्यो ओलंपिक 2020 के मुक्केबाजी स्पर्धाओं में किस भार वर्ग में इन्होंने हिस्सा लिया है। तो जो लाइट वेट इवेंट था उसमें इन्होंने भारत का नेतृत्व किया था सिमरनजीत कौर ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रियंका गोस्वामी और भावना जाट टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस आयोजन में हिस्सा लिया है इन्होंने। तो जो 20 किलोमीटर की जो वॉक थी उसके अंदर इन्होंने भारत का नेतृत्व किया है, एक तो प्रियंका गोस्वामी और एक भावना जाट, दोनों ने। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के युवा जैवलिन थ्रोवर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देश का मतलब कि देश के लिए इस ओलंपिक में एक पहला स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, एकमात्र भारत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल में कितने केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो 65 केजी भार वर्ग में ये कांस्य पदक इन्होंने जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के
युवा पहलवान रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक में कुश्ती में कितने भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया है? तो ये किया है 57 केजी भार वर्ग में रजत पदक यहाँ पर जीता है रवि कुमार दहिया ने। ये आपको ध्यान रखना है, पहलवानी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स का थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है किसने संगीतबद्ध किया है? मोहित चौहान ने किया है, ठीक है। लक्ष्य तेरा सामने ये टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग था भारत के लिए। अब ये तो हो गई यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। अब जो जिन्होंने पदक जीता है भारत के लिए उनको एक शॉर्ट वे में और मैं आपके साथ बता देता हूँ। टोटल 7 मेडल भारत ने जीते थे। इसमें पहला नाम यहाँ पर शामिल है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिएगा, और इन्होंने ये इस ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है, और पहला और लास्ट, यानी कि एक ही गोल्ड मेडल इनमें इसमें भारत को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा मीराबाई चानू का नाम आता है, जिन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो मीराबाई चानू है, इन्होंने 49 केजी भार वर्ग में ये कामयाबी हासिल की थी, भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नाम आता है रवि दहिया का, जिन्होंने भी भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। इन्होंने 57 केजी भार वर्ग में भारत को यहाँ पर कुश्ती में जो है सिल्वर मेडल दिलाया है, ये आपको ध्यान रखना है, रवि दहिया ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट नाम आता है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जो है भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने 2016 का जो रियो ओलंपिक था उसमें सिल्वर मेडल भी जीता था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ओलंपिक में लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी ये बन गई है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लवलीना बोरगोहेन का नाम आता है, जिन्होंने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिया है। और यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है बजरंग पूनिया का। इन्होंने भी देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बजरंग पूनिया ने। ये फाइट से संबंधित हैं बजरंग पूनिया, जिन्होंने 65 केजी भार वर्ग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट जो है वो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम, जिसने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग 41 साल बाद ओलंपिक में ये हॉकी का मेडल इन्होंने जीता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो मतलब कि इससे पहले जो जीता था वो वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में 1980 में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, जितने भी बन सकते थे क्वेश्चन आंसर यहाँ से, और जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।